यीशु के नाम में आप सभी को जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ और प्रभु के वचन को समझने के लिए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस ऑडियो क्लिप के द्वारा प्रभु बहुत से भाई बहन आशीषित हों और प्रभु तेरे वचन को प्रभु इनके तक जीवन में उतरे और ये आशीषित हों। और प्रभु जो तो आज इनके द्वारा महान कार्य करना चाहता है प्रभु, वह कार्य इनके जीवन के द्वारा होने पाए। प्रार्थना करते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़री के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ और वह वचन गलातियों के नाम अध्याय 6 वचन 7। गलातियों के नाम अध्याय 6 वचन 7 इस प्रकार कहता है, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं बहुत से भाई बहन सोचते हैं हम गलत बोएं और अच्छी बात हमें मिले। या जिस प्रकार देख लीजिए, खेत में यदि गेहूं लगाते हैं तो गेहूं ही मिलेगा। हम सोचे गेहूं लगाएं और धान मिले, तो ऐसा होता नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन की भूमि पर हम जो बोते हैं वही हम लुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन ये हमें कहता है, यदि तुम ईश्वर का उपहास करोगे और परमेश्वर से दूर जाओगे तो अवश्य ही तुम विनाश की फसल लुन पाओगे। और यदि अच्छी बातें और अच्छे वचन यदि हम बोलें तो परमेश्वर अवश्य ही हमारे जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे जीवन के द्वारा बहुत सी गलत चीज़ें बोलते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में दुख रहता है, कष्ट रहता है। क्योंकि हम ईश्वर का उपहास करते हैं और हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा कार्य करे और हम गलत कार्य करते रहें। जब तक हमारे जीवन में अच्छा कार्य नहीं होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर बुराई से घृणा करता है और प्रभु भलाई को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अच्छी बातें, परमेश्वर का प्रेम, जिस तरह पवित्र आत्मा के 9 फलों में हम देखते हैं प्रेम। यदि हम किसी से प्रेम से बोलते हैं तो हमारे जो सामने है वह भी प्रेम से बोलता है, क्योंकि प्रेम जो है वह ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने अब वचन में देखा है कि ईश्वर ही प्रेम है।
यदि हम ईश्वर को प्रेम करेंगे और हमारे भाई बहनों से घृणा करेंगे जो हमारे आसपास होते हैं, यदि हम उन्हें घृणा की नज़र से देखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिसे तुम देखते हो यदि उससे प्रेम नहीं कर सकते तो जिसे तुमने नहीं देखा कैसे प्रेम करोगे। इसलिए प्यारे बहनों, धोखे में न रहें। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धोखे में ना रहें और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के कलाम को निरंतर याद करें और शैतान को हराते रहें। क्योंकि यदि हम अच्छे वचन किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसका उदाहरण, उसका प्रभाव हमारे और भाई बहनों पर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर का उपहास ना करें और अपने को धोखा ना दें, क्योंकि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें यही प्रेम का मार्ग जो प्रभु यीशु ने दिखाया उस पर चलना है और अनंत जीवन के लिए प्रभु के साथ रहना है। तो हमें ईश्वर का उपहास नहीं करना है। आइए वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु का अनुभव हुआ और इस वचन के द्वारा प्रभु हम आपसे कुछ सीख सके, ताकि प्रभु हम आपका उपहास ना करें बल्कि आपसे जुड़कर रहें, आपसे प्रेम करते रहें और हमारे विशेषकर जो भाई बहन हैं हमारे आसपास, उन सबों को प्रभु आपका प्रेम बांट सकें, आपके अनुग्रह को बांट सके और प्रभु हम अपने जीवन में अच्छी फसल बो सकें, ताकि प्रभु उसका फल हमें मिलता रहे। दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन, आमीन और आमीन।